माइक एक बार मेरे बड़े भाई हैं आप डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और हमारी और उनकी तो मतलब मैं समझता हूं कि 24 घंटे में एक बार कम से कम बात होती ही होती है। दिनेश शर्मा जी मुगलों पर बड़े आक्रामक होकर बोलते हैं, वह उनके साथ अगली चर्चा होगी, लेकिन चलते चलते अब 2-3 सवाल जो अंत में वो जल्दी से आपसे कर लेती हूँ। देखिए, पिछली बार आपके पास हाथ में था कि अखिलेश ने ये नहीं किया, अखिलेश राज में अपराध कांड था, और फिर शमशान और कब्रिस्तान भी आ गया था। इस बार आपके पास क्या है बड़ा मुद्दा जिससे आप लोगों को अपनी तरफ खींच पाए? देखिए, सबसे पहली बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यह स्थिति है कि सपा बसपा 2019 में जब एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़े, मोदी जी के खिलाफ लड़े, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। लेकिन तब भी हम 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए, 51% वोट लेने में कामयाब हुए। तो इसलिए कि हमने काम किया है, हमें काम के बदले आशीर्वाद मिला है, और इन्होंने धोखा दिया है, इनको धोखे के बदले में जनता ने सजा दिया है। और इन्होंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए। 5 साल का आप समय देख लीजिए, जैसे वर्षा आती है ना, तो वर्षा के समय मैं ये कहूंगा, आप अभी सवाल करेंगी, जैसे वर्षा के समय मेढक निकलते हैं और वह आवाज लगाते हैं, तो यह विपक्ष के तथाकथित नेता, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, और चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, यह सब चुनाव की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से जनता के बीच में जाते हैं। हम जनता की सेवा चुनाव हो तब भी करते हैं, चुनाव नहीं हो तब भी करते हैं। और मैं खुले मंच से चैलेंज करता हूं, कोरोना संक्रमण काल के दौरान समाज के अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने सेवा की, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण काल के बीच में जनता की सेवा से दूर नहीं रहा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है, और उस मंत्र में उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सरकार बनाए, इसके लिए नहीं है। संगठन का मतलब समाज की सेवा करना है। वह हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया। अभी दिनेश जी बहुत अच्छा नारा यहां पर दिया है, सर ने कहा कि 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो इस 60% में तो तीनों आप लोग, योगी जी, ये और आप तीनों शामिल हो गए हैं। अग्रणी से लेकर ओबीसी और ठाकुर तीनों आपने शामिल कर दिया। और 40 में से बंटवारा, मतलब ये कह रहे हैं मुस्लिम और नॉन यादव जो यादव हैं वो दूसरी तरफ है, यही कह रहे हैं ना? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंजना जी, आप स्पष्ट हो लीजिए। मैं चूंकि आज तक के मंच से बोल रहा हूं, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो ये कोई भ्रम में ना रहे, ना अखिलेश यादव जी भ्रम में रहे कि यादव उनका बंधुआ मजदूर है, मायावती जी ये भ्रम में ना रहे कि जाटो उनका बंधुआ है। वह भी हमारे साथ है, वह भी हमें वोट दे रहा है। उसने हमें 14, 17, 19 में वोट दिया है, 22 में भी हमें अपना आशीर्वाद देगा। ये हम भरोसे के साथ, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, आवास, उनको शौचालय दे रहे हैं, उनके घर में बिजली लगा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, कानून व्यवस्था की दुरुस्त करके उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। अभी आप समझिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मैं तो गरीब घर से आता हूं, और जो भी यहां आप में से उस बैकग्राउंड को जानते होंगे, जब कोरोना का संक्रमण हो, मजदूरी करके भी पैसा न कमाया जा सकता हो, और भूख से मरने के अलावा कोई रास्ता न बचता, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उनके विचार हैं, और उन्होंने उस जीवन को जिया है। इसलिए उन्होंने यह किया है कि आज हर गरीब के घर में राशन का भंडार भर गया। कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे पंचायत के मंच में? नहीं, देखिए, माननीय केशव जी वरिष्ठ नेता हैं, और इनका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो सत्यता के निकट है। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी, संप्रदायवादी, क्षेत्रवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर राष्ट्रवादिता और भारतीय संस्कृति और संस्कार के अनुसार चलने वाली एक अनुगामी पार्टी है। इसलिए जो जातिवाद की जो लोग बात करते हैं, वो संकीर्ण दायरे में उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहते हैं। और केशव जी जो कह रहे हैं वो सही है कि सब में हमारा अस्तित्व है। 325 निश्चित तौर से अगर 325 से कम हम सीट लाते हैं तो अखिलेश यादव जी को थोड़ा भ्रम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 47 से 48 सीटें जीत जाएंगे तो लगेगा कि वो कुछ ज्यादा बढ़ा ले गए हैं। मायावती जी 19 से अगर वो 20 हो जाएंगी तो लगेगा कुछ ज्यादा। अगर कांग्रेस 7 से 8 सीट जीत गई तो वो भी लगेगा कुछ उनकी मजबूती हो गई है। लेकिन हमें लगता है कि हम जितने मजबूत 2017 में थे, उससे अधिक मजबूत हम 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, हर सवाल का आपने जवाब दिया, धन्यवाद। केशव प्रसाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और जो अगला सेशन है, फिर खिलेगा कमल,
उस बात का जवाब केशव प्रसाद मौर्य जी भी ने दिया। उन्होंने कहा कि 325 सीटों से ज्यादा सीटें भाजपा